वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिनेश सर में आप लोगों को फिर से वेलकम कर रहा हूँ। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस चैप्टर के सेकंड लेक्चर को आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इसके अंदर सेकंड एक्सरसाइज में आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स है सभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उसके रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ में किस टाइप से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं वो सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि 11th साइंस के अंदर हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े थे वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट भी यहाँ पे अच्छे खासे यूज होंगे। तो अगर सेकंड एक्सरसाइज की अगर बेसिक की हम लोग बात करें तो इसमें ऐसे साइन इनवर्स फंक्शन दिया हो और अंदर आपको साइन एक्स दिया हो तो उसका आंसर आएगा एक्स। मतलब कि आप साइन इनवर्स और साइन को निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही है कि ये जो एक्स है वो आपका साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। मतलब x बिलोंग्स टू होना चाहिए -π/2 टू +π/2, वो भी आपके क्लोज इंटरवल में। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि निकाल तो सकते हैं आप, लेकिन गिवन रेंज में होना जरूरी है। सिमिलरली अगर बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स है तो उस केस में भी आपका आंसर आएगा x। मतलब कि आप साइन और साइन इनवर्स को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो आपका x है वो साइन के रेंज में होना चाहिए, जो आएगी आपकी -1 से 1। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें जिसमें इनवर्स फंक्शन का लॉजिक लगाए तो इसमें यह जरूरी है कि जिस फंक्शन को भी आप डील कर रहे हो वो वैल्यू उसकी रेंज में हो तो ही आप दोनों के इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और ये न्यूमेरिकल्स हम करें इससे पहले 11th में जितने भी ट्रिगो की फॉर्मूलाज आई है वो सारी ट्रिगो की फॉर्मूलाज हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले वही करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन की फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, जो है साइन 2θ। साइन 2θ क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 2θ की 3 फॉर्मूला है। एक है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। इन सभी फॉर्मूलाज में फॉर्मेट समझिए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एंगल आधा हो जाएगा। साथ में कौन से टर्म्स आ रहे हैं उसका फॉर्मेशन समझना भी जरूरी है। इसी में cos 2θ की ये फॉर्मूला भी आएगी जो इन टर्म्स ऑफ साइन है। डेट इज cos 2θ क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2θ की दूसरी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, डेट इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। वैसे ही 2θ की अगर tan की फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये सारी फॉर्मूला 11th साइंस में आ ही चुके हैं। किस तरह से फॉर्म किया जाता है वो भी वहां पे है जो आप 11th के लेक्चर्स में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सारी फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज करेंगे। 2θ की फॉर्मूलाज हो जाए उसके बाद tan की बात करें, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 3θ की कौन सी फॉर्मूला है? डेट इज 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये है साइन 3θ की फॉर्मूला। वैसे ही cos 3θ की फॉर्मूला है वो है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। 3θ के अंदर साइन 3θ cos 3θ। अब tan 3θ की बात करते हैं।
दैट इज 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा की फॉर्मूला है। वैसे ही अगर हमें sin 2 थीटा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए तो वो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और उसी तरह cos 2 थीटा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारी फॉर्मूलाज जो है वो सारी फॉर्मूलाज को हम दोनों साइड पे ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ पे 2 थीटा है तो सामने थीटा हो जाता है, अगर रिवर्स ऑर्डर में यूज करोगे तो एंगल डबल हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ में ये फॉर्मूला तो पता हो, साथ में हमें साइन की अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूलाज भी पता होनी चाहिए। वही फॉर्मूलाज tan की भी है तो उसे भी नोट कर लेते हैं। और ये सारी फॉर्मूलाज जो है वो सारी फॉर्मूलाज आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चंस आप इजीली समझ पाओगे। साइन के दो एंगल अगर ऐसे दिए हो अल्फा प्लस बीटा तो उसकी फॉर्मूला हमें पता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब साइन के साथ पहला एंगल आएगा, कॉस के साथ दूसरा। उसी तरह से कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा। तो ये साइन की फॉर्मूला है कि भाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। वैसे ही फॉर्मूला कॉस की है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अगर आप कॉस की बात करते हो तो फॉर्मेट थोड़ा अलग है, दो कॉस वाले स्टेप आपके साथ में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, और साइन अल्फा साइन बीटा। इसी में अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो और दो फॉर्मूलाज, वैसे देखा जाए तो प्लस माइनस के सेंस में 4 फॉर्मूला हो गई कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। कोई एक वेरिएबल में याद रखना है, चाहे एक्स वाई में रखो या अल्फा बीटा में, लेकिन यूज करना आना चाहिए। tan की ये फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और अगर इसको ही माइनस में लिखा जाए दैट इज tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। हर फॉर्मूला की फॉर्मेट समझना जरूरी है कि इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज किया गया है, पैटर्न क्या है फॉर्मूलाज की, और उसके अकॉर्डिंग आपको याद भी रखना है और उसको यूज भी करना है। तो ये जो यहाँ पे 4 और ये 2 6, ये फॉर्मूलाज भी आपको याद होनी चाहिए। अगर इतनी फॉर्मूलाज आपको पता है तो फिर हम इस सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल 3, जिसमें उन्होंने बोला है शो दैट। शो दैट का मतलब है कि आपको प्रूव करना है। जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चंस होते हैं तो हम यही लॉजिक फॉलो करते हैं कि हमको एक साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और सामने वाली साइड लाने के लिए हम अटेम्प्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर लाना है 2 साइन इनवर्स x। कंडीशन भी दी है सो दैट यू कैन वेरीफाई कि अगर आप जब फंक्शन निकालते हो तो वो गिवन फंक्शन के रेंज में है कि नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे।
यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अज्यूमशन जो हम लोग लेंगे वो जरूरी है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और अगर x साइन थीटा आप लोगे तो इनवर्स यहाँ पे लगाओगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। ये वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने नोट डाउन की थी, देखिए आप कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा की। और अब हम लोग उस कंसेप्ट पे आ गए जो मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में आपको बताया कि आप साइन इनवर्स और साइन को निकाल सकते हैं, अंदर की वैल्यू ही आपका आंसर आ जाएगा अगर वो जो एंगल है वो आपका साइन इनवर्स की रेंज में हो। तो मानो हम इसको निकाल दे तो आंसर आ गया हमारा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, दैट इज साइन इनवर्स x, और वही लाना है हमारा राइट हैंड साइड। मतलब जो आपको लाना है वो आपका आंसर आ जाता है। फिर भी अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ये जो 2 थीटा है वो गिवन कंडीशन के लिए क्या साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं, तो इसके लिए वही इनइक्वालिटीज जो उन्होंने दी है उसको यूज करें कि -1/√2 स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहाँ पे x दिया है, x को हमने क्या अज्यूम किया है साइन थीटा, और ये हो जाएगा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1/√2 या फिर लेस देन और इक्वल टू +1/√2। अगर मैं इसको साइन के वैल्यू में डालूं तो ये हो जाएगा साइन -π/4, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये है साइन +π/4। ये जो वैल्यू है उसमें अगर आप साइन की वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो ये आएगा -π/4 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू थीटा, और ये भी लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा π/4। 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें एंगल थीटा नहीं 2 थीटा चाहिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा -π/2 लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू +π/2। और अगर आप देखें तो ये साइन इनवर्स की रेंज है, मतलब कि साइन इनवर्स और साइन को आप कैंसल कर सकते हो और आंसर आ जाएगा आपका 2 थीटा। तो यही फॉर्मेट रहेगा प्रूव दैट वाले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको ट्रिगो की फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, और जो भी अज्यूमशन आप ले उसके बाद मेक श्योर कि जब भी आप इनवर्स फंक्शन निकाले तो वो गिवन कंडीशन के लिए आपका फंक्शन रेंज में होना चाहिए। चलो ऐसे दूसरे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का डेटा, लेकिन अब की बार जो आंसर लाना है वो है 2 cos इनवर्स x। तो इसको भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको आंसर कॉस में लाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो x है उसको cos थीटा अज्यूम कर रहे हैं। अगर x cos थीटा लेके तो थीटा आ जाएगा आपका cos इनवर्स x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स कॉपी होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, फिर से अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में जो हो जाएगा साइन थीटा, फिर से साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आ गई जो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया। साइन इनवर्स और साइन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा ऑलरेडी हमने जो अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, थीटा कॉस इनवर्स x। तो ये आंसर आ जाएगा आपका विच इज योर राइट हैंड साइड। गिवन कंडीशन में चेक करना है तो कर सकते हैं, 1/√2 दिया है, x की जगह मानो हम cos थीटा डालते हैं, यहाँ पे 1
वैल्यू के सेंस में ये होता है cos पाई बाई 4 यानी कि 45, ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा cos 0। अगर आप cos फंक्शन को कंपेयर करेंगे और साथ में जो छोटी वैल्यू है, जैसे ये 0 है तो इस पे इस तरफ लिखते हैं, थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा पाई बाई 4। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 से लेके पाई बाई 2। और रेंज आपको ऑलवेज जो निकालो उसी की देखनी है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की रेंज आती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, वो भी आपका क्लोज इंटरवल, तो उसी के रेंज में ये वैल्यू भी आ रही है। इसलिए यहां पर भी आप इन दोनों को निकाल सकते हैं, डेट इज साइन इनवर्स एंड साइन, और इसीलिए आपका आंसर आ जाता है 2 थीटा। जितने भी स्टेप्स है वो स्टेप्स को बराबर समझ लीजिए, इसी पैटर्न के अंदर न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अज्यूमशन जो ले रहे हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और सिंप्लीफिकेशन में गलती होनी चाहिए नहीं। अच्छा, ये दो सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद इसी के पैटर्न के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है वो मैं साथ में ले रहा हूं, सो दैट आपको एक पैटर्न वाले क्वेश्चन साथ में मिल सके। यहां पे दिया है अगेन प्रूव दैट। अब की बार आप देखोगे तो जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड थोड़ी बड़ी है, तो उसे हम लोग पिक करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे यहां पे दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। न्यूमेरिकल को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि अज्यूमशन क्या होना चाहिए। जैसे यहां मैं ले रहा हूं x की वैल्यू साइन थीटा अज्यूम कर रहा हूं, तो इसमें से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x। वंस आप ये अज्यूमशन ले ले तो फिर सिर्फ वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और अगर साइन इनवर्स और साइन को एलिमिनेट करें तो आंसर आ जाएगा थीटा, और थीटा की जगह जो अज्यूम किया है वो वैल्यू डाल दे तो वो आपकी जो LHS साइड है या जो रिक्वायर्ड साइड है वो आ जाएगी। फिर से गिवन जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू उन्होंने बोला है -1/2 से 1/2, अगर इस कंडीशन के लिए आप चेक करोगे तो 3 थीटा उसकी रेंज में आएगा ही। इस टाइप की जो भी प्रैक्टिस है वो खास डेवलप होनी चाहिए। यहाँ पे -1/2 लेस देन और इक्वल टू, अच्छा ये x की वैल्यू है, अगर आप इसको साइन -π/6 लिखे, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन π/6। अगर साइन फंक्शन यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -π/6 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू प्लस π/6। हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से ये मतलब 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी फिर से आपकी साइन इनवर्स की रेंज ही आ गई, मतलब कि आप 3 थीटा की वैल्यू को यहाँ ऑब्वियसली कंपेयर करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। अगेन सिर्फ अज्यूमशन पे फोकस करें तो फिर से हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, दैट इज कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस लाना है, और फॉर्मूला के पैटर्न भी हमें पता हो तो पता चल ही जाता है कि अगर हम यहाँ पे x cos थीटा अज्यूम करेंगे तो इसके लिए थीटा आ जाएगा हमारा cos इनवर्स x। बस ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। शुरुआत में लिखाया है आपको, ये ऑलरेडी cos 3 थीटा की फॉर्मूला है, और cos इनवर्स और cos निकालेंगे तो आंसर आएगा 3 थीटा, और थीटा की जगह हम वैल्यू डाल देंगे दैट इज cos इनवर्स x। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि किस तरह से इस गिवन कंडीशन में चेक किया जाता है
उन्होंने x की वैल्यू दी है, उसको आप जो भी अज्यूमशन दिया है cos उसमें कन्वर्ट करें एंड देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा। और वो थीटा की वैल्यू को अगर आप इस करस्पॉन्डिंग रेंज में देखोगे तो हाँ वो 3 थीटा आपका इस रेंज में आएगा ही, सो दैट आप यहाँ पे कॉस इनवर्स फंक्शन निकाल सके। और फिर भी एक और आपको बता देते, यहाँ पे 1/2 से ही काम लेते, 1/2 दिया है उन्होंने, 1/2 से 1 में वैल्यू है, cos 60 पे यानी कि π/3 आएगा। यहाँ पे x है वो हमारा cos थीटा है जो हमने अज्यूम किया है। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 0। सभी वैल्यूज जो टेबल की है वो आपको याद होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज का पैटर्न देखे तो छोटी वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये थीटा और ये π/3। आपको निकालना है 3 थीटा, तो उसके लिए आपको जो अंदर का एंगल है वो 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 3 थीटा देखो आ गया। ये ऑलरेडी कॉस इनवर्स की रेंज है, कॉस इनवर्स की रेंज जाती है आपकी 0 से पाई, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, अंदर भी कॉस है, तो ये रेंज में होना चाहिए। सो 3 थीटा आ गया आपका, वो भी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है तो इनवर्स के ही, लेकिन अब आपको बोला है कि आप सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जो भी ट्रिगो के बेसिक है वो तो अप्लाई करेंगे ही, गिवन कंडीशन में वो क्वेश्चन आपका बन सके इसलिए वो कंडीशन दी होगी, और अगर इनवर्स निकालते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफिकेशन को अगर देखें, पहले तो इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग y ले रहे हैं। अब यहां पे आपको tan इनवर्स, अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन के लिए जितना हो सके हम चाहेंगे कि यहां पे tan फंक्शन आए, और इसके लिए जो मैंने पहले से ही आपको लिखाया है कि भाई cos 2 थीटा की ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एंगल आधा हो जाता है, वही मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। cos x की जगह ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब यहाँ पे जो 8, 9, 10 में हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वो फॉर्मूला कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साथ में साइन 2 थीटा की फॉर्मूला भी हमने नोट की है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें अगेन वही लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो एंगल क्या हो जाएगा, आधा। बस उसी को हमें अप्लाई कर रहा हूं। इस 1 की जगह में लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह। साथ में यहां पे जो माइनस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और साइन एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। एक बार ध्यान से देख ले, जो ऊपर है उसमें ये पहली फॉर्मूला यूज की गई है, 1 की जगह लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वो 1 होता है, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई की है। और साइन एक्स यानी कि यही फॉर्मूला लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल से हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऊपर एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगेगा आपका, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब कि एक बार एडिशन होगा एक बार सब्ट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। सो ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो इस तरह से होगा, ब्रैकेट करते हैं यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, फिर से यहाँ पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसकी फॉर्मूला है, ये है हमारी a माइनस बी
होल स्क्वायर। ये जितनी भी फॉर्मूलाज है सिंप्लीफिकेशन की, वो सारी फॉर्मूलाज हमें पहले से ही पता है, ये अप्लाई करना होगा तभी आपका सिंप्लीफिकेशन होगा। सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा ओवर। सो सिंप्लीफिकेशन में ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर हो गया। अब कैंसलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे है cos x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ पे cos x/2 प्लस साइन x/2। डिनोमिनेटर में देखिए cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर है, तो ऊपर का एक टर्म ये स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा, और उसके बाद जो स्टेप्स बचेगा वो होगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में यानी कि ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पे बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। तो उसको मैं जरा यहाँ लिख रहा हूं, दैट इज tan इनवर्स तो है ही, अंदर है आपका cos x/2 प्लस साइन x/2, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पे बचा है, और ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर स्टेप को tan इनवर्स से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो अगर आप tan इनवर्स से डिवाइड करो, सॉरी cos x/2 से डिवाइड करोगे, तो सभी स्टेप को cos से डिवाइड करने के बाद ये cos x/2 हो जाएगा 1, इसको cos x/2 से डिवाइड करोगे तो tan x/2। पर्पस हमारा यही है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan फंक्शन आए। यहां डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस tan x/2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x/2 से डिवाइड किया। 1 की जगह हम वैल्यू डालेंगे, देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला एडजस्ट कर रहे हैं, 1 की जगह tan π/4 और ये tan x/2 कॉपी। यहाँ पे इस 1 की जगह कुछ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ये जो tan x/2 है डिनोमिनेटर में, उसके साथ मल्टीपल में यहाँ 1 समझते हैं, और उस 1 की जगह tan π/4 लिख रहे हैं, क्योंकि tan π/4 यानी कि 45 जो होता है 1। अब देखो ये फॉर्मूला बन गई जो हमने ऑलरेडी नोट की है, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और tan इनवर्स और tan को अगर हम लोग यहाँ पे कैंसल करें तो ये आ जाएगा आंसर π/4 प्लस x/2। एंड ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो गिवन कंडीशन के लिए, यानी इसके लिए tan इनवर्स की रेंज में होगी ही। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन में यानी कि डेरिवेटिव में भी मिलेंगे, जहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बोला होगा, तो आपको यहां तक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही लॉजिक अप्लाई करना है, और आफ्टर दैट एक या दो स्टेप में उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो देखो इसमें कितने सारे ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज हुए, आईटीएफ का कंसेप्ट भी यूज हुआ, और एट द सेम टाइम सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक है जो आप लोअर स्टैंडर्ड में सीखते हो 8, 9, 10 में, वो सब तो आना ही चाहिए, तब जाके ये स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आएगा। तो इसका आंसर आएगा π/4 प्लस x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व एग्जांपल 5th है टेक्स्ट बुक का। तो इसके अंदर यहाँ पे बाहर cot इनवर्स है, तो हम यही चाहेंगे कि अंदर cot आए, और इसके लिए जरूरी है कि इस फंक्शन को फोकस किया जाए। हमारे पास ट्रिगो में एक ये फॉर्मूला है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। इसमें से अगर आप sec² थीटा माइनस 1 करोगे तो वो आ जाएगा tan² थीटा। बस इसी लॉजिक को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लोग जानबूझ के यहाँ पे x के वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेते हैं, sec थीटा।
और अगर x sec थीटा है तो थीटा हो जाएगा sec इनवर्स x। बस इसे ही हम यहां अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/√, में sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हमने x की वैल्यू ली है sec थीटा। जो समझाया वही फॉर्मूला यूज होगी कि भाई √, में sec स्क्वायर थीटा -1 होता क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये √, में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि tan थीटा डिनोमिनेटर में, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा, यानी कि इन्वर्स जब होगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉट इन्वर्स, और कॉट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा थीटा। और थीटा हमें पहले से ही पता है, थीटा हमारी वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो आएगा sec इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दिया है फिर से सिंप्लीफाई। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पैटर्न सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स है, और उसमें वैल्यू है √, में 1 + x² -1/x। इसमें हम लोग x की वैल्यू अज्यूम करते हैं tan थीटा। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। यही वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करें, हम इसको इनिशियली y ले लेते हैं। ये हो जाएगा √, में 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, और यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये tan थीटा, क्योंकि हमने x की वैल्यू अज्यूम की है tan थीटा। जस्ट हमने अभी ये फॉर्मूला देखी, देखो ये कि sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट समझे कि अगर आपको tan को सब्जेक्ट बनाना है, sec को मतलब सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + tan स्क्वायर है, तो ये हमारा √, में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, और डिनोमिनेटर में तो वैसे ही tan थीटा है ही। बस वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई की, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये sec थीटा हो जाएगा, ये -1, और यहाँ पे ये हो जाएगा tan थीटा। x की वैल्यू tan अज्यूम की, वैल्यू डाली है, बेसिक जो ट्रिगो का फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है। सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ता है। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप साइन कॉस में चले जाए। तो sec की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/cos थीटा -1, और यहाँ पे tan यानी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर में cos वाला टर्म है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। देखो ये cos थीटा यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा होल डिवाइड बाय cos आएगा, सेम डिनोमिनेटर में भी होगा तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं। तो एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बोलना हो आपको, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद जो फॉर्मूलाज हमने पहले इनिशियली नोट किए वही लॉजिक यहाँ पे फिर से अप्लाई हो गए। tan इनवर्स में ये 1 - cos थीटा है, जिसमें आंसर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे sin थीटा की वो फॉर्मूला, यानी कि sin 2 थीटा की जो फॉर्मूला हमने नोट की थी वही है, सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं जहां पे एंगल आधा हो रहा है। हमने फॉर्मूला नोट की थी sin 2 थीटा, जो होता था 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे सिर्फ sin थीटा है तो हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली ऊपर जो फॉर्मूला लगाई है वो है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें से हमारी रिक्वायरमेंट है 2 sin स्क्वायर थीटा वाली, तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 - cos 2 थीटा। और यहाँ भी यही फॉर्मेट कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो एंगल जो है वो एंगल आधा हो जाएगा। सो 1 - cos 2 थीटा जो हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 - cos थीटा की जगह लिख पाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कैंसलेशन पे आते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है तो एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो टर्म आपका बचेगा वो होगा tan इनवर्स और अंदर आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू हमने पहले से ही अज्यूम की है। थीटा कितना है यहाँ पे tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन आएगा। सबसे पहले शुरुआत ही होती है अज्यूमशन से। पहले तो जो डेटा दिया है उसको उन्होंने कुछ भी ना लिखा हो तो हम y अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। हमने x की जगह पहले tan थीटा लिया, सो दैट थीटा आ गया tan इनवर्स x। अज्यूम करने के बाद सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गए, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में 1 + tan स्क्वायर यहाँ sec स्क्वायर आया जो sec हो गया। हम साइन कॉस में चले गए, एलसीएम लिया एंड देन हमने 2 थीटा किया, फिर मल्टीपल सब मल्टीपल की वो फॉर्मूलाज अप्लाई की और उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए। tan इनवर्स और tan निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2, जो थीटा पहले से हमें पता था tan इनवर्स x। सो आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखी उसको जरा फॉर्म कर देते हैं कि भाई 1 - cos 2 थीटा हो या फिर 1 + cos 2 थीटा हो। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले लिखी थी, बट हम अपनी जरूरियात के मुताबिक सब्जेक्ट बना रहे। ये 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। एंगल कैसा हो रहा है यहाँ पे, आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, y अज्यूम कर लेते हैं इसको। ये tan इनवर्स है, ब्रैकेट में अंडर रूट तो है ही। ये 1 - cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन इसका बहुत इजी है। पहले से ही 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट में साइन बाई कॉस यानी tan स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर और अंडर रूट निकालोगे तो tan आ जाएगा। मतलब कि ये है tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। दोनों कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा आपका x बाई 2। कंडीशन इसमें थोड़ी ज़्यादा ही इजी है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपकी 0 से पाई है तो ऑब्वियसली अगर आप x बाई 2 की वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगी आपकी 0 से लेके π/2 एंड इट इज ऑलरेडी इन tan इनवर्स रेंज। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसमें अगर आपको ट्रिगो की फॉर्मूला याद है तो ये 2 या 3 स्टेप में ही फिर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसके अंदर ये स्टेप हमने एडजस्ट किया था यहाँ से। ये क्वेश्चन जब हमने किया था तो इनिशियल सिंप्लीफिकेशन के बाद जब यहाँ आए कि न्यूमिनेटर में कॉस और साइन वाला स्टेप एडिशन में है, डिनोमिनेटर में कॉस और साइन वाला स्टेप सब्ट्रैक्शन में है, तो हमने कैसे इसको एडजस्ट किया कि भाई कॉस से डिवाइड किया देन tan की फॉर्मूला एडजस्ट की। वही हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। tan इनवर्स पहले आएगा यहाँ पे, कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहे हो तो फिर वहां मल्टीप्लाई वाला लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो भी कैंसिल ही हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला एडजस्ट होगी। यहाँ पे 1 की जगह ये आ जाएगा tan π/4 माइनस tan x। यहाँ पे इस 1 की जगह कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे इंटू में 1 समझना है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओ वैसे वैसे इन सब स्टेप की आदत आपको लग जाती है, यूज टू हो जाते हैं आप कि भाई ऐसे सिंप्लीफिकेशन या एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। फिर से हो जाएगा आपका tan का फॉर्मूला, ऊपर माइनस है तो ये π/4 माइनस x का होगा। tan इनवर्स और tan निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा π/4 माइनस x। ऑब्वियसली गिवन कंडीशन में आप चेक करोगे तो ये एडजस्ट होगा ही। cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, प्रोसीजर वही के वही है। सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर cos x से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मेशन आया उसमें tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला एडजस्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फा हो गया ये बीटा। सो tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, जो लास्ट में हो जाता है आपका tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। tan इनवर्स और tan निकाला, आंसर आ गया π/4 माइनस x।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, इसके अंदर अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अज्यूमशन के अंदर हम लोग लेते हैं कि x की वैल्यू, देखो बाहर अगर उन्होंने आपको 10 दिया है तो हम यही चाहेंगे कि अंदर 10 है। साथ में आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब अज्यूमशन ए के साथ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानबूझ के x की वैल्यू a साइन थीटा अज्यूम करते हैं सो दैट साइन और कॉस डिवाइड होके 10 आ सके। सो इसमें से आपका थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। हमने x की जगह सिर्फ साइन थीटा नहीं लिया, a साइन थीटा लिया। आपकी बार वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे a साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आप देखें सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह ए के साथ आएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से आपने अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन निकाला जो बाहर आके ए हो जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। साइन बाय कॉस 10 होता है, और 10 इनवर्स और 10 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका थीटा। और थीटा यानी कि इट्स नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई ए। फिर से x की जगह जो अज्यूमशन किया उसमें से हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट में थीटा की वैल्यू डालनी पड़ती है। x की जगह ये साइन थीटा डाला, यहाँ पे स्क्वायर था ही। सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में से अंडर रूट में स्क्वायर बाहर निकला जो इवेंचुअली a हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर, रूट निकालोगे स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस हो जाएगा। साइन बाय कॉस 10 एंड देन इनवर्स को एलिमिनेट करो। मोड x की कंडीशन को भी चेक करना है तो अभी कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। अगर आप यहाँ पे a साइन थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा -1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1। मानो कि हमने a निकाल दिया या फिर कॉमन कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये वैल्यू आप साइन -π/2 लिख सकते हो। ये साइन थीटा है और ये साइन +π/2 लिख सकते हो, क्योंकि ये मोड x लेस देन a का मतलब ही ये होता है। साइन जब निकालोगे तो ये आएगा वैल्यू आपका -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर आप इस वैल्यू की बात कर रहे हो तो वो वैसे भी tan इनवर्स की रेंज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू हो तब साइन इनवर्स आता है, लेकिन अगर सिर्फ लेस देन है तो वो जो वैल्यू है आपकी वो गिवन में आ ही जाएगी। खैर हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं, हमें tan इनवर्स की है तो यह सिर्फ लेस देन से भी काम हो जाता। सो आप गिवन कंडीशन को भी इस तरह से चेक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3x²। फिर से यहाँ पे जो अज्यूमशन है x की वैल्यू हम लोग लेंगे a tan थीटा। पैटर्न वही है, डिनोमिनेटर में आपको a नजर आ रहा है। x बाय a की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, मतलब कि आपका थीटा जो है वो है tan इनवर्स x बाई a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको y ले लेंगे। 3a² x की जगह a tan थीटा, यहाँ पे माइनस a³ tan³ थीटा। डिनोमिनेटर में आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यू है वो a³ है, x² है यानी a² tan² थीटा। अगर आप स्टेप्स को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से a³ कॉमन निकल रहा है और कैंसल। जैसे यहाँ पे a³ हो गया, ये a³ ये a³ और ये a³, तो फॉर्मूला बन जाएगी 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा।
ये फॉर्मूला है आपकी tan 3 थीटा, और अगर आप tan इनवर्स और tan 3 थीटा को यहाँ पे कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा 3 थीटा, विच इज 3 tan इनवर्स x बाई ए। फिर से वही बात, आप चाहो तो 3 थीटा की रेंज इस कंडीशन के लिए वेरीफाई कर सकते हो। कंडीशन उन्होंने दिया है -a/√3 लेस देन x, यहाँ पे a/√3। अगर आप x की जगह वैल्यू डालोगे डेट इज a tan थीटा, तो ये आ जाएगा a/√3। ए को निकाल दो तो ये -1/√3 हो जाएगा, लेस देन tan थीटा और लेस देन 1/√3। tan कहाँ पे 1/√3 होता है, तो tan की वैल्यू 1/√3 होता है आपकी 30 पे, यानी कि π/6 पे। सो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ 10 में स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा -π/6 लेस देन थीटा लेस देन प्लस π/6। और जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। और हाँ, ये आपका tan इनवर्स का जो रेंज है वो है। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको मेन यही देखना है कि अज्यूमशन कैसे लेते हैं। जब आपने x की वैल्यू a tan थीटा अज्यूम की, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपके सामने tan की जो फॉर्मूला tan 3 थीटा की, जो ऑलरेडी हमने मतलब लेक्चर के बिगिनिंग में नोट की थी, वो यूज हुई। इसको निकाल सकते हैं अगर ये रेंज में है, वो रेंज की जो भी कंडीशन उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग वो आ ही जाता है। मेक श्योर कि आपके जो स्टेप्स है वो स्टेप्स सारे एक्यूरेट हो। सो आज हमने सेकंड एक्सरसाइज के रिलेटेड प्रूव दैट और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए, जिसमें जो बेसिक कंसेप्ट लेक्चर के बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि किस तरह से इनवर्स फंक्शंस को निकाला जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किए। इसको यूज करके एमसीक्यूज वगैरह भी पूछ सकते हैं, और वो इस एक्सरसाइज के जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी दिए ही है। तो वो हमारा जो भी न्यूमेरिकल्स मतलब बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चंस किए प्रूव दैट टाइप के, वो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के एग्जामिनेशन, जिसमें आपको मतलब वो न्यूमेरिकल्स गिनने होते हैं, उसमें पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मेन हमारा यही पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा ये कंटेंट आप लोग शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितनी आप एफर्ट लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप में देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस से ही ये स्किल आपका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन सबको मतलब इन जितने भी कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहे, यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम इसी चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।